ये जो हुमेरा अजगर की जो मौत हुई है, इसके केस को ज़रा मैंने गौर से देखा तो 95 नहीं 98% लगता है कि एक ये तो नेचुरल मौत नहीं, ये कत्ल है और ये कत्ल इस फ्लैट के मालिक ने किया है। अब वो कैसे, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। देखो, इसने पहले से ही, मरने से पहले से ही इसने रेंट नहीं दिया था, ठीक है, और इस पे केस था, इस फ्लैट पे, मतलब इस पे। तो एक बार इसके मालिक मकान आया होगा, जो इसका फ्लैट का मालिक है, वो यहाँ से गुजरा होगा, या उसने सोचा होगा, प्लान करके ही आया होगा, सोचा होगा कि यार ये शोबिस की है, ये तो ऐसे ही होगी, रोड पे पड़ी होती हैं और ये तो लूज़ कैरेक्टर होती हैं, तो चलो इसको गिव एंड टेक की ऑफ़र देते हैं, इससे रिलेशनशिप कर लेते हैं और बोलेंगे रेंट नहीं चाहिए और मैं ये केस वापस ले लेता हूँ। अच्छा, उसूलन जब आप किसी पे केस करते हो तो उसको कॉल नहीं करते हो, कॉल नहीं करते हो, आप ऐसे ही मिलने चले जाते हो, कॉल नहीं करते, वरना वो फिर हिस्ट्री बन जाती है, उस पर सब पे कॉल वगैरह पे आ जाता है। अच्छा, इसने लास्ट टाइम कुछ खाने वगैरह का ऑर्डर दिया था, तो इसका मतलब कि वो रात में खाना खा के और वो बंदा आया है, फ्लैट का मालिक, और बातचीत हुई है, उसने उसको यही ऑफर की, या थोड़ा बहुत फिर हुआ होगा वो लड़ाई झगड़े, तो उसमें कुछ गलती से ये मर गई होगी। लेकिन ये सब कुछ हुआ रात में है। इसने खाने का ऑर्डर दिया, वो फ्लैट का मालिक भी रात में आया, क्योंकि ज़ाहिर फ़ोन पे तो ऐसी ऑफ़र नहीं दे सकता ना कि चलो गिव एंड टेक कर लेते हैं, मैं आपका केस वापस ले लेता हूँ, और ये सारी चीज़ें जो मेरा एक कहानी मुझे समझ में आई है देखते हुए, केस को देखते हुए। अब ये लड़की थी तो शरीफ, इसके प्रोफाइल से तो लगता था कि ये कोई, मतलब ना सोशल मीडिया पे बेहयाई करती थी, बातचीत में भी अच्छी थी, लोगों को अच्छे पैगाम, अच्छी सोच रखना। तो इसने बोला नहीं भाई, मैं मेहनत से पैसे कमा के और आपका रेंट वापस कर दूंगी, या जो भी है, मतलब फ्लैट जब खाली होने का टाइम होगा मैं खाली कर दूंगी। तो इसने इसकी ऑफ़र को मना कर दिया होगा कि नहीं सॉरी, मैं आपसे इस तरह का नाजायज़ ताल्लुक़ नहीं रख सकती रेंट के बदले में। अब इसकी अना पे बात आ गई होगी। पाकिस्तानी मर्दों को तो रिजेक्शन तो कभी बर्दाश्त होती ही नहीं है, सबकी नहीं बात कर रही, लेकिन ज़्यादातर की बात कर रही हूँ। अब वहाँ पर ऐसा कुछ हाथापाई या कुछ भी ऐसा हुआ कि वो थी भी नाजुक सी, हो सकता है उसका सर्वर दीवार पे लग गया हो, या कुछ ऐसा हो, या घबराहट में वैसे ही मर गई हो। अब इसने क्या सोचा होगा कि देखो ये तो मर गई, अब जिस फ्लैट में ये थी, मरी थी, वो फ्लैट था इसका, जो फ्लैट का मालिक था वो फ्लैट था इसका। अब इसको डर था कि ये इल्ज़ाम तो मुझ पे आएगा, तो उसने बड़ी प्लानिंग से, वो जहाँ से कुदरती रोशनी गैलरी से आती है उस तरफ उसको लिटाया और फिर चला गया, और केस भी चलता रहा। और केस का जब नतीजा आ गया तो मैंने सुना था 30 मई को आया था, 30 मई 2025 को आया था, लेकिन इस दौरान बिजली वगैरह भी बंद थी, तो इसने फ्लैट पे नज़र रखने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की कि लाइट क्यों बंद है, ये क्यों बंद है। इसने सोचा होगा पहले इसकी बॉडी को बिल्कुल ही ख़त्म होने दो, सूखने दो, और 30 मई को नतीजा आ गया था, मतलब कि जाओ कोर्ट की तरफ से फ़्लैट खुलवा लो। लेकिन इसने फिर भी डिले किया 1.5 महीने के, मज़ीद सूख जाए, मज़ीद जो है इसकी वो ना हो, मेरी पकड़ाई ना हो। अच्छा, उसूलन देखो, जैसे गाड़ी है, अब जैसे ये मेरी गाड़ी है, ठीक है, अगर मैं किसी को रेंट पे देती हूँ, या वैसे ही देती हूँ, लेकिन चलो यहाँ बात रेंट की करते हैं, रेंट की देती हूँ और इत्तेफाक से किसी बात पे वो इंसान मुझसे मर गया, इत्तेफाक से, तो मुझे क्या डर होगा, या ये मेरी गाड़ी में मरा है तो सबसे पहला शक तो मुझ पे होगा। तो ऐसा करूँ, इसको मैं तरीके से लिटा दूँ, ऐसा लगे कि नेचुरल मौत है ये, ऐसे ही कोई हार्ट अटैक से मरा होगा, या वैसे ही कुछ सोचते सोचते मर गया होगा। मेरी सबसे पहले ये कोशिश होगी ना। तो इसने अपने इस मर्डर को इतनी खूबसूरती से, कुछ इस तरह से एक्सीडेंट बताने की, या इसने ड्रग्स लिया है, ये लिया है, इतनी कोशिश की है कि ये साबित कर सके, और ख़ुद अभी तक मीडिया में आया भी नहीं है, ना इससे सवालात किए गए हैं। उसूलन इससे क्रॉस क्वेश्चन करने चाहिए, रिमांड में रखना चाहिए, ठीक है। तो ये बंदा आया होगा रात में, और उस लड़की ने खाना वगैरह का ऑर्डर दिया, मतलब वो लड़की घर पे थी, रात में खाना खा के
या अचानक से आ गया होगा बगैर कॉल किए। डायरेक्ट कॉल तो नहीं कर सकते ना जिस पे केस होता है। तो फिर वही इसने ऑफ़र दिया कि हो सकता है ज़बरदस्ती करने की कोशिश की हो, कुछ ना कुछ है। मतलब ज़्यादातर कहानी उस पे जाती है, जो इस फ्लैट का मालिक है उस पे जाती है। आप इस बारे में मुझे बताएं कि क्या हो सकता है। और देखिए एक और बात देखो, अगर किसी ने मारा हो, एक मिसाल दे रही हूँ, किसी और ने मारा हो, तो वो तो चीज़ों को अखड़ बखड़ करके जाएगा ना। उसको क्या ज़रूरत है हर चीज़ इतनी सेट करके और बॉडी को बिल्कुल नेचुरल ज़ाहिर करके। हालांकि वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था, उसको क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की। अगर किसी और ने मारा है या अगर ये खुद भी मर गई है तो टेढ़ी मेढ़ी मरी होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी सही पोजीशन में क्यों। तो इससे ये जाहिर होता है कि ये एक मर्डर है, नेचुरल डेथ नहीं है। और ये मर्डर भी उसी से हुआ है, उसको डर है कि कहीं ये मुझ पे ना आ जाए। तो ये बड़ी सफाई से सेटिंग करके और लाश को सुखाने की, हर तरीके से सबूत मिटाने की, बेडशीट वगैरह सही करके, घर को सेट करके, फिर बंद करके और फिर वो चला गया, जो मुझे समझ में आया। तो इससे सवाल जवाब होने चाहिए और रिमांड में लेना चाहिए। क्योंकि मैंने बता दिया ना कि अगर ये मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी में अगर मुझसे ही मर्डर होता है उसी इंसान से जिसको मैं गाड़ी रेंट पे दूँ, तो मुझे तो डर होगा ना कि देखो मैं इसको कहीं से भी नेचुरल मौत साबित कर दूं ताकि मुझ पे बात ना आए, क्योंकि गाड़ी तो मैंने ही दी है इसको। तो सबसे पहला शक तो मुझ पे ही जाएगा। तो मुझे कुछ इस तरह से लगता है। आप लोग मुझे बताएं। 95 से 98% तो मुझे फ़्लैट के मालिक पे शक लगता है। और बिजली वगैरह सब कुछ बंद थी और उसने कभी अपडेट रखने की कोशिश नहीं की इस 1 साल में। ये भी बात है, क्योंकि जिसकी एक चीज़ ज़ब्त हो गई उसको तो ज़्यादा डर होता है, वो तो एक एक चीज़ का ख्याल रखता है। ये सारी चीज़ें बहुत सारे सवाल उठाती है।